आयत नंबर 75। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मर्रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फ़हुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून व ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाह ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अद्ल व हुवा अला सिरातिम मुस्तकीम वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ वमा अमरुस साअति इल्ला कलमहिल बसरी हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। बयान करते हैं अल्लाह ताला मिसाल एक ग़ुलाम की जो किसी की मलकियत में है, नहीं वो इख्तियार रखता किसी चीज़ पर। व मर्रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना, और एक वो है कि हमने उसको रिज़्क़ दिया, उसमें से वो दिया हमने उसको रिज़्क़ अच्छा। फ़हुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, बस वो ख़र्च करता है उससे ज़ाहिर भी और छुपा कर भी। हल यस्तवून, क्या वो बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह की है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर उनके नहीं जानते। तो पीछे था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो कि जी फ़लाँ बंदे को बड़े को मिलना हो तो पहले उसके छोटे को मिलना पड़ेगा, कोई वसीला तलाश करना पड़ेगा, फिर जाके मिले ना बादशाह को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह की मेरे लिए मिसालें बयान ना करो, मैं तो वो हूँ जो जानता हूँ सब कुछ, वो तुम नहीं जानते। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मिसाल बयान करता हूँ, यानी तुम्हारी मिसालें तो थी ऐसी वैसी कि उधर की, तो मैं अब मिसाल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ग़ुलाम है जो किसी की मलकियत में हो और वो किसी चीज़ पर इख्तियार भी नहीं रखता, यानी किसी को आपने फैक्ट्री पे मुलाज़म रखा हुआ है तो आपने उसको चाबियाँ वगैरह दी हुई हैं या वो काम करता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से उससे कोई चीज़ खर्च नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से चीज़ को इधर उधर नहीं कर सकता जितनी देर तक मालिक का हुक्म नहीं होगा।
तो और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो आदमी के जिसको हमने रिज़्क अच्छा दिया, मालो दौलत से नवाजा हुआ, तो वो ज़ाहरी तौर पर भी और छुपा कर भी दोनों तरह वो खुले दिल से खर्च करता है। तो बताओ ये क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी एक आज़ाद हो बंदा, एक ग़ुलाम हो, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो बुत हैं जो कब्रों में पड़े हुए हैं, जिनको पता ही नहीं, अपने आप का भी नहीं पता, तो वो अल्लाह के यहाँ कैसे बराबर हो सकते हैं? तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि है मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह की सब तारीफ़ है कि कैसी अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है। तो यानी ये अल्लाह के हम ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं इंसान। तो ग़ुलाम को मालिक के बराबर बना देना ये नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अक्सर उनके जानते ही नहीं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि, और अल्लाह ताला बयान करते हैं मिसाल दो आदमियों की। अहदुहुमा अबकमु, उनमें से एक गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन वहुवा कल्लुन अला मौला, नहीं वो इख्तियार रखता किसी चीज़ पर और वो बोझ है अपने मालिक पर। ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, जहाँ कहीं भी वो उसको भेजता है वो नहीं लाता कोई भलाई। हल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अदल, क्या वो बराबर हो सकता है जो हुक्म करता है इंसाफ का, वहुवा अला सिरातिम मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर है। अब अल्लाह ताला दूसरी मिसाल बयान कर, अल्लाह ताला फरमाता है दो आदमी हैं, उनमें से एक तो है गूंगा, वो किसी चीज़ पर कुदरत ताकत ही नहीं रखता, यानी वो बोल ही नहीं सकता, अपनी बात को समझा ही नहीं सकता, तो वो अपने मालिक पर बोझ है। यानी मालिक जो उसको कहता है उसको पता ही नहीं चलता उस आगे क्या जवाब दे, क्या कहा। और जहाँ कहीं भी उसका मालिक उसको भेजता है किसी काम काज के लिए, तो वो कुछ भी नहीं लाता, सिवाय भलाई के कुछ भी नहीं लाता, बल्कि वो मालिक पर बोझ बना हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरी तरफ वो आदमी हो जिसको अल्लाह ताला ने ज़बान अता की हो, तो वो अदल व इंसाफ़ की बात करे, अदल व इंसाफ़ के साथ अच्छी बात कहे, तो क्या वो और ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वो सीधे रास्ते पर है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह के लिए है गैब आसमानों ज़मीन का। व मा अम्रुस साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब, और नहीं है क़यामत का मामला मगर आग झपकने के बराबर या इससे भी ज़्यादा करीब। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानों ज़मीन का जो गैब है ना, यानी जो कुछ इनमें है, एक तो तुम्हें ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये आसमान है, ये ज़मीन है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें गैब हैं, जो किसी को पता ही नहीं कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें पैदा की हुई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आसमानों ज़मीन में गैब चीज़ें हैं उसका इल्म भी अल्लाह के पास है। और फरमाया जो तुम क़यामत कहते हो कि आती क्यों नहीं, कि तुम कहते हो जी क़यामत आ रही है, आती क्यों नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका मामला अल्लाह के पास है, तो वो ऐसे है जैसे आग चपकने के बराबर हो या इससे भी ज़्यादा करीब हो। यानी जब आएगी तो फिर तुमको मोहलत नहीं मिलेगी कि तुम समझते हो कि शायद वो आएगी तो हमें पहले पता चल जाएगा कि आ रही है तो हम उसके लिए तौबा कर लें या उसके लिए कोई तैयारी कर लें, वो मामला नहीं होगा। हदीस पाक में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो आदमी आपस में कपड़े का थान खोल के उसका सौदा कर रहे होंगे, तो अभी वो सौदा मुकम्मल करके थान को लपेटेंगे भी नहीं तो क़यामत आ जाएगी। इस तरह एक दूध दोने वाला ऊँटनी का दूध दोएगा, दो कर अभी वापस बर्तन में डाल कर लेके जाएगा भी नहीं तो क़यामत आ जाएगी। इसी तरह एक आदमी हौज़ लेप रहा होगा, तो लेपने के बाद अभी उसमें पानी भी नहीं छोड़ा होगा तो क़यामत आ जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो आग चपकने के बराबर है या उससे भी ज़्यादा करीब है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो जो मालिक ये क़यामत इस तरह बर्पा करने पे कादिर है और गैब की चीज़ों को जानने वाला है, तो वो बाकी मामलात पर भी कादिर है। ये तुम बुत जो बनाते हो या अल्लाह के सिवा शरीक बनाते हो, ये गलत है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, और अल्लाह वो है जिसने निकाला तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से, तुम नहीं जानते थे कुछ भी। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा, और उसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बावजूद कि बच्चा पैदा होता है उसके कान भी होते हैं, आँखें भी होती हैं, दिल भी होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता।
तो ये सिर्फ़ इंसान का बच्चा ऐसा है, वरना दीगर जो जानवर हैं, परिंद दरिंद हैवानात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को ऐसा शऊर बख्शा होता है कि वो पैदा होते ही राह देख लेते हैं, पैदा होते ही सुनना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा एक ऐसा है कि जिसको पता ही नहीं होता, ना वो अपने सैड बदल सकता है, ना कोई खाना मांग सकता है, ना अपने बोलो बराज का बता सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये तुमको सब चीज़ें अता की हैं, तो किस लिए की हैं? ताकि तुम कानों से सुन सको, आँखों से देख सको, दिल से गौर व फिक्र कर सको। तो जैसे जैसे फिर इंसान बड़ा होता जाता है, उसकी ये क़ुव्वतें बढ़ती जाती हैं, उसमें ताकत बढ़ती जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये अल्लाह ताला ने 3 मसाले देकर बयान किया है कि देखो इतनी कुदरत ताकत वाली जो ज़ात है, उसके साथ तुम उनको शरीक बनाते हो जो उसके ही ग़ुलाम है, जो उसके ही पैदा किए हुए हैं, उसको उसके बाद बनाते हो। तो ये गलत है। मालिक और ग़ुलाम का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।